नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीव विज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका कि कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो कोशिका में 3 प्रकार के आयरन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा रॉबर्ट हुक ने देखा। क्वेश्चन नंबर 3, किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है। पादप कोशिका में दीर्घ कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिव्य दिव्य द्विचक्राकार कुंडली डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो द्विचक्राकार कुंडलिनी डीएनए का मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का जो स्रोत है वो इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है। तो जीवन की भौतिक आधारशिला जीव द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है। तो केंद्रक के प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के आधार पर केंद्रक की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इसमें मुख्य जो अंतर होता है वह केंद्र कला इसमें दोनों में अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग लवर या प्लास्टिडस होता है। लवर क्या प्लास्टिडस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एटीपी का निर्माण किस में होता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है। तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 17S प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं। तो 17S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो ये टोटल 10⁻⁻6 mm के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो 10⁻⁻6 m के बराबर होता है। 1 मिली माइक्रोन पूछे तो 10⁻⁻6 mm के बराबर होता है, और 1 माइक्रोन पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है, क्वेश्चन नंबर 16, 1 एंगस्ट्रॉम जो है 0.001 mm के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्णरहित का सूत्र क्या होता है। तो पर्णरहित का सूत्र होता है आपका C55H72O5N4Mg होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो इसे हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन नंबर 19, जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो जीव द्रव्य की खोज डुजा रिडन ने की। लवक की खोज किसने की। लवक की खोज हैकल ने की। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। तो सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका केंद्र की खोज किसने की। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हरित लवक की खोज किसने की। हरित लवक की खोज सिम्पर ने की। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिकावाद का विचार किसने दिया। कोशिकावाद का विचार स्लाइडन तथा श्वान ने दिया। क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम की खोज किसने की। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। नोल और रस्का ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। क्वेश्चन नंबर 29, किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। तो राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, यानी कि मेथायोनिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यह सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण है राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राना और स्ट्रोमा पल्टिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो यह हरित लवक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, 70S राइबोसोम में कौन से 2 उपभाग हैं। तो पहला है 50S और दूसरा है 30S। क्वेश्चन नंबर 36, 80S राइबोसोम में कौन 80S राइबोसोम के कौन से 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं 60S और 40S। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता। तो यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 38, जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया है। तो यह है जैव रासायनिक क्रिया। कौन सा पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पदार्थ और आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो एडेनिन जो है वह आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो वही आपका एडेनिन जो है वो
एडेनिन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 वापस से रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन नंबर 40। साइटोसिन किस में पाया जाता है? तो साइटोसिन आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जॉनसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 मेक किल्टोंग ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया? तो मक्का पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक किल्टोंग ने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 44 ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस को, हमारे शरीर में जो ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? तो वो गोल्जी काय कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 जीव द्रव्य नाइट्रेटिक पुलिस को क्या कहते हैं? कहते हैं जो सबसे पहले किसने रखा? तो परकिंजे ने रखा था। अवर्णी लवक कैसा होता है? तो अवर्णी लवक जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। अवर्णी लवक जो है वो रंगहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 जंतुफिल वर्णक किस रंग का होता है? तो जंतुफिल जो है वो पीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? तो ये हरित लवक के ग्रानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 जालिकाएं की खोज किसने की? तो जालिकाएं की खोज सी गोल्जी ने की। क्वेश्चन नंबर 50 ऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है? तो ऑक्सीसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की। क्वेश्चन नंबर 52 गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया। राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 200 से 300 ए होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा वर्णक पर्णरहिम में नहीं पाया जाता? तो एंथोसाइनिन जो है वह पर्णहरिम में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 56 लिग इन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने की? तो फॉन्टाना ने की। क्वेश्चन नंबर 57 गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया? तो गुणसूत्र का सबसे पहले सूत्रपात जो है यानी किसने दिया? तो ये बावेरी तथा सटन ने दिया, दो व्यक्तियों ने मिलकर के दिया। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है कि जमीपंग जीन की खोज किसने की? तो मैक किल्टोंग ने की। क्वेश्चन नंबर 59 पर्णहरिम में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 60 आरएनए किसमें नहीं होता है? तो जीव द्रव्य कला में नहीं होता है। कौन प्रोकैरियोटिक नहीं होता? तो ईस्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 62 लिग्नन नामक पदार्थ किसमें जमा रहता है? तो ये जाइलम नामक उत्तक में जमा रहता है। क्वेश्चन नंबर 63 केंद्रिका का कार्य क्या होता है? तो केंद्रिका का राइबोसोम का निर्माण करना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गोल्जी काय किसका समूह होता है? तो ये जालिकाएं का समूह होता है। डीएनए डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? तो जेनेटिक कोड जो है वो आरएनए में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो इसे कोशिका विज्ञान में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? तो हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदल जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 70 कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? तो 1 से लेकर 5% जो भाग होता है वह कोशिका द्रव्य का डीएनए का होता है। क्वेश्चन नंबर 71 रिकित किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो ये टोनोप्लास्ट द्वारा घिरी होती है। क्वेश्चन नंबर 72 कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 73 डीएनए की श्रृंखलाएं किससे संबंधी होती है? तो डीएनए की श्रृंखलाएं जो है वह हाइड्रोजन से बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 74 ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो टोटल 3 होते हैं जो बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 डीएनए केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जीन की क्वेश्चन नंबर 76 जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्टोन होती है। क्वेश्चन नंबर 77 जमी पंख जीन्स किससे मिलती है, किसमें मिलती है? तो ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो इसे अनुवांशिकी कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 क्रोमेटिड क्या है? तो यह एक अर्धगण गुणसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? तो नीरे हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 मंडकण अवर्णी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? तो ये हरित लवक में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो हरित लवक व वर्णी लवक दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अनगिनत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कौन सा पदार्थ जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो है वह जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। 86 किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में
कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। 87 पके हुए टमाटर की भित्ति किस में पाई जाती है? तो वर्णिलवक में पाई जाती है। 88 किस दिशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? तो मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं। 89 दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे प्लाज्मो डेस्मेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 91 एटीपी क्या होता है? तो ये न्यूक्लिक ओटाइड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 मध्य पटलिका के निर्माण में क्या भाग में क्या लेता है? तो कैल्शियम जो है वो भाग लेता है। 93 क्रिस्टी किस में पाई जाती है? तो यह थाइलेकाइड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 थाइलेकाइड किस में पाया जाता है? तो थाइलेकाइड जो हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? तो क्रिस्टी जो है थाइलेकाइड में पाई जाती है। और ये पूछा जाए कि थाइलेकाइड किस में पाया जाता है? तो ये हरित लवक में पाया जाता है। 95 अंतर्द्रव्य जलिका किससे जुड़ी होती है? तो ये केंद्र कला से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? तो मंड और शर्करा दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 97 न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोइड केंद्र विहीन डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 98 परक नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो परक नली में डीएनए का संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने किया। 99 माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 100 और ये अंतिम प्रश्न है छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा है। तो ये जीव विज्ञान से संबंधित टोटल 100 प्रश्न थे। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि आने वाले बीपीएससी का जो एग्जाम है क्विक रिवीजन आपको करना है और फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। और ये अंदाजा लगा सकें आप क्या उत्तर, कौन सा उत्तर सही होगा और कौन सा उत्तर गलत होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।